जून को दुनिया भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर बीजिंग, लंदन, सिंगापुर, टोक्यो तक हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया और भारत की इस प्राचीन विद्या को सम्मान दिया। अब 3 तस्वीरें आप देखिए। भारत में भी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति, तनाव, अस्थिरता बढ़ती जा रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। ये पॉज बटन जैसा होता है। वहीं राष्ट्रपति ने उत्तराखंड में योग दिवस के मौके पर योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओम बिरला ने योग को जीवन के हर पहलू में संतुलन स्थापित करने के लिए पुरातन प्राचीन परंपरा से बताया। और इस वर्ष योग डे की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, जो विश्व भर में स्वास्थ्य के और शांति की दिशा में लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने समाज के लिए योग की भावना को आत्मसात करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में योग की वैश्विक यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने उस ऐतिहासिक लम्हे को भी याद किया जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था और बहुत कम वक्त में 175 देश भारत के साथ खड़े हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की दुनिया में ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। यह सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। मैं बीते 1 दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति है, अस्थिरता बढ़ती जा रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योग एक ऐसा पॉज बटन है जिसकी मानवता को संतुलन की सांस लेने के लिए और फिर से नियंत्रण पाने की जरूरत है। आइए इस योग दिवस को मानवता के लिए ओम को खोजने और योग की शुरुआत के तौर पर चिन्हित करें, जहां आंतरिक शांति समग्र शांति का मार्ग बन जाए। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। आज पूरे देश में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर देश के स्कूल, पार्क, सार्वजनिक मंच समेत 1.5 लाख से अधिक स्थानों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योग किया। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने
राष्ट्रपति के योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग किया। राज्यपाल ने कहा कि योग दुनिया को भारत की ओर लाता है और एक अमूल्य उपहार है। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही योग के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहा है। और इस बीच 73 साल के एक राज्यपाल का वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिसमें आप देखिए तीसरी तस्वीर तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने युवाओं को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं 73 साल के राज्यपाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हजारों छात्रों के सामने 51 पुशअप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने लगातार 51 पुशअप करके लोगों को हैरान कर दिया। ये तीसरी तस्वीर राज्यपाल रविंद्र नारायण की है। उन्होंने तमिलनाडु के युवाओं को और देश के युवाओं को प्रेरित किया। सुबह मदुरई के विलंबन शैक्षणिक संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम था और इसमें करीब 10,000 छात्र शामिल हुए। राज्यपाल ने इन सभी छात्रों के सामने बिना रुके 51 पुशअप लगाए। हैरानी की बात यह है कि 73 साल की उम्र में उन्होंने ये किया और वो किया जो युवा भी आजकल नहीं कर पाते हैं। सभी युवा दंग रह गए। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी फिटनेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं हिमाचल में भी इस मौके पर पूरी तरीके से योगमय नजर आया। राजधानी शिमला स्थित राजभवन में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की अगुवाई में लोगों ने योग किया। अलग अलग जो राज्यपाल हैं उन्होंने देखिए योग किया। राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने किया। राज्यपाल ने अपने निजी स्टाफ अधिकारियों कर्मचारियों के साथ योग किया और छात्रों के साथ योगाभ्यास किया और योग से निरोग रहने का संदेश दिया। राज्यपाल ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन का भी एक माध्यम है। हर राज्य, हर शहर और हर वर्ग के लोगों ने तन मन आत्मा को संतुलित करने वाली भारत की प्राचीन परंपरा में भाग लिया। योग दिवस को लेकर हर राज्य में व्यापक तैयारियां की गई थी। सरकार की ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये देखिए 8 तस्वीरें। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग किया। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योग किया। इस दौरान उनमें दिल्ली के तमाम सांसद मौजूद रहे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्वामी रामदेव ने योग कराया। इस दौरान राज्यपाल सीएम सैनी वहां पर मौजूद रहे। लाखों लोगों ने वहां पर योग किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योग किया। भजनलाल शर्मा ने जयपुर में योग किया। छत्तीसगढ़ में देखिए आप विष्णु देसाई ने योग किया और असम के मुख्यमंत्री ने योग किया और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी छात्रों के साथ योग दिवस के मौके पर योग किया और लोगों को प्रेरित किया। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि जिसमें मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कई राज्यों के डिप्टी सीएम ने भी बढ़ चढ़कर योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्होंने योग किया और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गाजियाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और जहां उन्होंने योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा गाजियाबाद में अलग अलग जगहों पर भी योग डे से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां हजारों लोगों ने योग किया। मुंबई की बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे योगा बाय द बे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मुंबई वासियों को योग के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी योग दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि योग एक मानसिकता है जो व्यक्तिगत कल्याण और ग्रह के स्वास्थ्य के लिए पोषित करती है। जयपुर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में भव्य एक योग शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज पूरी दुनिया भारतीय ऋषि परंपरा को सम्मान पूर्वक अपना रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए अलग अलग राज्यों के डिप्टी सीएम, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योग किया। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, लाल चौक, चिनाब ब्रिज और सियाचिन, जहां पर आप देखिए योग दिवस की बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपको नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में यानी लाल चौक पर अब शांति कार्यक्रमों और खासकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे समारोह एक आदर्श और महत्वपूर्ण स्पॉट के तौर पर यह तब्दील हो गया है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से लाल चौक पर होने वाले कार्यक्रम क्षेत्र में शांति, एकता और कल्याण के लिए
सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। पहली बार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लाल चौक श्रीनगर के ऐतिहासिक घंटाघर क्षेत्र में समारोह आयोजित किया गया। लाल चौक समेत पूरे जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में हजारों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। वहीं अगली तस्वीर आप देखिए, रियासी के चिनाब रेल ब्रिज पर भी एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया था। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिक प्रशासन, उत्तर रेलवे, सीआरपीएफ के अधिकारियों और निवासियों ने योग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चिनाब घाटी के शांत परिदृश्य के बीच योग सत्र का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागियों ने अलग अलग आसन किए। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, गौरवान्वित करने वाली तस्वीर है। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों पर सेना ने योग दिवस पर अनुशासन और आंतरिक शक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।